नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट या सूचकांक के बारे में। आपको पिछला सेशन कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। हमने उसमें देखे थे पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार, पर्यावरण और परिस्थिति के संबंधित पुरस्कार देखे थे। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं 2025, 2024, 25 और 26 तीनों की रिपोर्ट देखने वाले हैं। तो 2024 की एक दो रिपोर्ट होंगी, 25 के लगभग सभी हैं और एक दो मिलेगी आपको 2026 की भी रिपोर्ट मिलेगी देखने को। ठीक है, तो इसमें जो हम करने वाले हैं चर्चा, एक टोटल जो रिपोर्ट है वो है 31 रिपोर्टों की हम चर्चा करने वाले हैं इसमें। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं इनका इतिहास देखेंगे। ठीक है, कब जारी की गई थी प्रथम बार ये, और जारीकर्ता संस्था कौन है या संगठन कौन है। फिर इन्हीं के मुख्यालय देखेंगे हम, उनकी स्थापना भी देखेंगे और ये कार्य क्या करते हैं ये भी देखेंगे। अब जैसे कि कुछ पूछ लेता है, जैसे कि अब 100 रैंकिंग है, मतलब टोटल 100 देश हैं। अब 100 देशों में से शीर्ष पे बताना है वो कौन सा देश है शीर्ष पे, यानी कि पहले नंबर पे कौन है, तो ये पूछ लिया जाता है। ऐसे ही यहाँ टोटल देशों में से बताना है, फिर शीर्ष देश बताना है, यानी कि सबसे बड़ा देश कौन सा है इसमें। फिर या शहर भी हो सकता है, उसमें हम भारत की रैंकिंग भी देखेंगे और स्थान देखेंगे। ऐसे ही कौन कौन सी रिपोर्ट अब कुछ लिखी हैं हमने इसमें, जैसे कि वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, ये 2025 में जारी हुई। और सतत व्यापार सूचकांक 2025, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये भी 2025 में, और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, और मानव विकास सूचकांक जिसको हम HDI रिपोर्ट भी कहते हैं, HDI रिपोर्ट कहते हैं। तो हम कुछ लिखी हैं, मैंने यहाँ पे लिखी हैं, बाकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो लगभग 31 रिपोर्टों के बारे में हमने चर्चा की है। यहाँ से आपका क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी में पूछ लिया जाए, यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाए, और जैसे कि एसआई में पूछ लिया जाए, कई सारे जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, तो उनमें भी पूछ लिए जाती हैं ये रिपोर्टें। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, एक ना एक रिपोर्ट तो पूछी जाती है। तो हम 31 रिपोर्टों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हम HDI से, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से, HDI से, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट और रिपोर्ट या इंडेक्स। ठीक है, ये 2025 में जारी की गई है। इसको जारी कौन करता है? UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास और कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें जो कंट्री हैं वो हैं 193 देशों पर जारी की गई है, और जिसमें शीर्ष है यानी कि पहले नंबर पर जो आता है वो आता है आइसलैंड। ठीक है, भारत का जो स्थान है इसमें तो वो है 130। भारत का स्थान कितना है? 130 है। यदि बात करें हम HDI की, यानी कि प्रथम बार जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो कब की गई थी? 1990 में जारी की गई थी। ठीक है, इसके जो प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था, जो कि पाकिस्तान के थे, और अमर्त्य सेन ने किया था भारत में। जो अमर्त्य सेन थे वो भारत के थे। ये जो रिपोर्ट है 2012 में जारी नहीं की गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है कि हाँ ये रिपोर्ट जारी नहीं की गई, तो इस तरीके से किस किस आयाम को लेकर जारी की जा सकती है। यदि हम आयाम की बात करें, किस किस आयाम को लेकर जारी की जाती है ये रिपोर्ट, तो किस किस को लेकर जारी की जाती है? तो 3 आयाम है इसके। पहला शिक्षा, दूसरा जीवन प्रत्याशा, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो इन 3 को लेकर के ये जारी की जाती है। ठीक है, यदि बात करते हैं हम UNDP की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और ये जो है गरीबी को ख़त्म करने के लिए कार्य करती है, और असमानता को कम करने के लिए भी कार्य करती है, और सतत विकास को बढ़ावा देने का भी काम करती है। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछने वाला है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन भारत की रैंकिंग आप ध्यान रखेंगे कितनी है इसमें। अब बात करते हैं हम लैंगिक असमानता सूचकांक की। ठीक है, 2025 इसको कौन जारी करता है? इसको भी UNDP जारी करती है। जैसे कि हमने UNDP के बारे में अभी चर्चा की वैसे, और इसमें जो देश हैं इसमें 193 ही देश है। जैसे इसमें 193 देश है और UNDP जारी कर दी है, तो दोनों चीज़ें सेम हो गई, इसी वजह से हमने एक ही उसमें कर दिया है इनको।
ठीक है। यदि इसमें शीर्ष देश की बात करें वहाँ पे तो आइसलैंड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिनलैंड है, तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इसकी रैंकिंग चेंज कर दी है क्योंकि यहाँ चेंज हो गई, 108 रैंक, भारत की 108 रैंक है इसमें, तो ध्यान रखेंगे। इसमें पहले नंबर पर फिनलैंड है और ये जो है भारत का जो रैंक है इसमें यानी स्थान है वो है 108। चलिए अब बात करते हैं हम, ये जो फर्स्ट रिपोर्ट जारी की गई थी वो की गई थी 2010 में जारी की गई थी। फर्स्ट रिपोर्ट प्रथम बार 2010 में जारी की गई थी। इसके भी 3 आयाम हैं, कौन कौन से, जैसे कि प्रजनन स्वास्थ्य है और राजनीतिक सशक्तिकरण है और श्रम बाजार है। ये जो जारी की जाती है वो 0 से लेके 1 के बीच, 1 के मध्य जारी की जाती है। ठीक, 0 का मतलब होता है कोई असमानता नहीं, और 1 का मतलब होता है यानी कि मेल्स और यानी कि पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण समानता, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की, जो कि 2025 में जारी की गई है। इसको जारी करता कौन है, इसके जारी करता है जर्मन बोर्ड द्वारा जारी की जाती है। और इसमें जो कंट्री हैं उनकी कोई निश्चित सीमा नहीं दी गई है कि कितने कंट्री हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें जो शीर्ष देश है वो है सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस, ठीक है। और जो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तो वो है इसमें 15वां, किसमें, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में। ठीक, अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की। वहाँ है जोखिम सूचकांक, यहाँ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये जो जारी की गई है, अभी जारी की गई है 2026 में, जैसे कि हमने बात की थी 2024 की 1-2 रिपोर्ट देखेंगे, 1-2 हम 26 की देखेंगे। इसको जारी करता कौन है, इसके जारी करता भी जर्मन बोर्ड द्वारा जारी की जाती है। और इसमें जो कंट्री हैं 63 कंट्री हैं और प्लस यूरोपियन यूनियन के देश हैं, ठीक है। और इसमें जो शीर्ष देश हैं वो है डेनमार्क। कौन है, शीर्ष डेनमार्क, मतलब कि चौथे स्थान पर डेनमार्क है। पहले जो 3 स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में कोई भी देश नहीं है, ठीक है। तो चौथे से ही स्टार्ट होती है ये रैंक, पहले 3 पे कोई नहीं है, कोई भी देश। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, अब बात करते हैं हम ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसके जारीकर्ता कौन है, जारीकर्ता संस्था कौन है, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। टोटल कंट्री कितनी है, वो है 38, यानी कुल देश कितने हैं, तो वो है 38। शीर्ष देश में देखा जाए तो कितने हैं, शीर्ष देश में कौन है, तो वो है स्वीडन, ठीक है। भारत का स्थान देखें कितना है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो वो है 36, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे ही महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2025 देखें तो जारीकर्ता संस्था कौन सी है, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन। टोटल कंट्री है 181 और शीर्ष देश है डेनमार्क, और भारत का स्थान जो है वो है 131, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं हम ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 की, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की। जारीकर्ता संस्था कौन है, ग्लोबल फायर पावर.com द्वारा जारी की जाती है। टोटल कंट्री हैं इसमें 145 और शीर्ष देश कौन है इसमें, अमेरिका शीर्ष देश यानी पहले स्थान पर। और यदि भारत की बात करें तो भारत का स्थान जो है इसमें 4th है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम एशिया पावर सूचकांक 2025 की। एशिया पावर सूचकांक 2025 की किसके द्वारा जारी की जाती है, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। और ये कहाँ की संस्था है, ये है सिडनी की संस्था। टोटल देश कितने हैं, टोटल देश है इसमें 26। और यदि बात करें शीर्ष देश की तो शीर्ष देश है इसमें अमेरिका, ठीक है। शीर्ष देश अमेरिका यानी कि पहले स्थान पर आता है और भारत का जो स्थान है इसमें वो है 3रा स्थान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब बात करते हैं सतत व्यापार सूचकांक 2025 की, ठीक है। जारीकर्ता संस्था कौन है, हिनरीज फाउंडेशन ऑफ IMD, ठीक है। कंट्री कितनी है, 30 है और शीर्ष देश कौन है, यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो ध्यान रखेंगे शीर्ष देश कौन है, यूनाइटेड किंगडम। भारत का जो स्थान है इसमें 30 में से 23वें स्थान पर है, 23वें।
23। यदि बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं 2025 में जारी की गई है। जारीकर्ता संस्था कौन है? तो वेल्थहुंगर हिल्फे जर्मनी की संस्था है, जो कि वेल्थहुंगर हिल्फे कहाँ की? जर्मनी की संस्था है। टोटल कंट्री कितनी है इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो वो है 133 और शीर्ष देश है आर्मेनिया या आर्मेनिया। ठीक, भारत का स्थान जो है इसमें 123 में से 102 है, यानी कि हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो भूख सूचकांक में 102 रैंकिंग है भारत की। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 की। किसके द्वारा जारी की जाती है? जैसे कि वो IMD के द्वारा जारी की जाती है, ऐसे ही ये IMD के द्वारा जारी की जाती है। इसमें टोटल कंट्री कितनी है? कुल 67 है। कितनी है टोटल कंट्री? 67 है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कितनी कंट्री है? 67। शीर्ष देश कौन है? सिंगापुर। ठीक है, क्या है? सिंगापुर देश है पहले नंबर पे। और भारत का जो स्थान है इसमें से 67 में से तो 41वां स्थान भारत का है। अब बात करते हैं हम AI तत्परता सूचकांक की। कब जारी की गई? 2025 में। ठीक, जारीकर्ता संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो हमको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। चलिए पहले हम कंट्री और ये देश देख लेते हैं। कंट्री कितनी है? 174 है, 174 पे जारी की गई है। और शीर्ष देश कौन है? इसमें भी सिंगापुर है। ठीक है, तो ये सिंगापुर से ध्यान रखेंगे। अब इसमें 174 में से AI तत्परता सूचकांक में 72वीं रैंक जो है किसकी है? वो है भारत की। ठीक है, किसकी है? भारत की रैंकिंग है इसमें 72, यानी कि 72 है। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में यदि बात करते हैं तो ये क्या है? एक वैश्विक संगठन है। क्या है? एक वैश्विक संगठन है। इसको ये क्या काम करता है? जैसे कि मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है? बढ़ावा देता है। इसकी जो स्थापना है एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। और इसकी जो स्थापना हुई थी इसके बाद हुई थी, यानी कि स्थापना हुई थी 1945 में। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे ना तो आपको ध्यान रहेगा रैंकिंग का, इसमें देश कितने हैं, संस्था जारी कौन सी संस्था जारी करती है, इस तरीके से। ठीक है, अब यदि बात करते हैं इसके मुख्यालय की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय की यदि बात करें, मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, कहाँ है मुख्यालय? वॉशिंगटन DC में। ठीक है, एक लगभग इसके जो सदस्य देश हैं लगभग कितने हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के? तो वो हैं 190 से अधिक देश इसके सदस्य देश हैं। भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है। इसमें टोटल कंट्री जो है कितनी है? 193 कंट्री है। पहले नंबर पर जो आता है वो आता है सिंगापुर। दूसरा यदि देखा जाए तो भारत का स्थान जो है वो है 85, यानी कि 85 रैंकिंग है भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अब बात करते हैं हम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की। किसके द्वारा जारी की जाती है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। और 176 इसमें कंट्री हैं, लगभग कितनी है? 176 कंट्री हैं। और इसमें शीर्ष देश जो है वो कौन है? हांगकांग। शीर्ष देश कौन है? हांगकांग। शहर भी बताया था, ये देश भी बताया था, कोई भी वो। अभी ये बताना है आपको ये हांगकांग किस देश में है। ठीक है, या एक देश है, ये भी बताना है। ठीक, भारत का जो स्थान है इसमें 176 में से कितना है? 128 रैंक है भारत की, 128वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की। किसके द्वारा जारी की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें कोई निश्चित कंट्री नहीं है, जो टोटल कंट्री होते हैं तो यहाँ पर कोई निश्चित कंट्री नहीं दी गई है कि कितनी कंट्री हैं। लेकिन शीर्ष देश जो है वो कौन सा है? वो है बुर्किना फासो। कौन सा है शीर्ष देश पे? तो वो है बुर्किना फासो। भारत का जो स्थान है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में तो वो आता है 14 नंबर पर, यानी कि 14 नंबर पर आता है। तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 की।
जारीकर्ता संस्था कौन सी है, तो वो है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है, और टोटल कंट्री इसमें भी निश्चित नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। अब यदि बात करें इसमें हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की, तो शीर्ष देश है इसमें अमेरिका। भारत की जो रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग है 3 रैंकिंग है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 की। किसके द्वारा जारी की जाती है, IMD के द्वारा जारी की जाती है। टोटल देश जो हैं, टोटल कंट्री जो हैं वो हैं 69। शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है, और भारत का जो स्थान है वो है 63, यानी कि 63वां स्थान भारत का है इसमें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। अब बात करते हैं हम स्मार्ट सिटी इंडेक्स की 2025 की। किसके द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक यानी कि IMD के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, IMD के द्वारा जारी की जाती है। टोटल जो देश है इसमें 146 देश है, और इसका जो शीर्ष देश है इसमें वो है ज्यूरिख, यानी कि ज्यूरिख कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत का जो स्थान है, यदि भारत में बात करें तो दिल्ली को 104वां स्थान मिला है, और मुंबई को 106वां स्थान मिला है। चलिए अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 की। इसकी जारीकर्ता संस्था कौन है, तो सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है, और 167 यानी कि कंट्री हैं इसमें। और फिनलैंड शीर्ष देश है, यानी कि पहले नंबर पे कौन सा आता है, फिनलैंड आता है। ये भारत का जो स्थान है इसमें वो 99वां है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है इस रैंकिंग से, तो PYQ में, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, कि यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। रैंकिंग भारत की पूछी जा चुकी है, और टोटल कंट्री भी पूछ लेता है कभी कभी। तो कितनी है, 99 रैंकिंग है इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की 2025 की, यानी कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात की जाए तो वो कौन जारी करता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। ठीक, और टोटल कंट्री की बात करें तो 147 है, और शीर्ष देश की बात करें तो इसमें फिनलैंड आता है। ये लगातार अभी कई वर्षों से बना हुआ है। ठीक है, लगातार। तो भारत का जो स्थान है इसमें कितना है, वो है खुशहाली के मामले में 118 है। भारत की जो रैंकिंग कितनी है, 118 रैंकिंग है। यदि बात करें इसका जो प्रकाशन कब शुरू हुआ था, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, तो इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था वो हुआ था 2012 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। यदि इसके उद्देश्य की बात करें हम, तो इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रों की लोक नीति का प्रदर्शन करना। ठीक है, ये 6 कारकों को लेकर के जारी होती है। कौन कौन से, यदि 6 कारकों की बात की जाए, जैसे कि प्रति व्यक्ति GDP है, सामाजिक सहयोग है, और स्वास्थ्य जीवन प्रति आशा है, और जीवन के विकल्पों का चयन की स्वतंत्रता है, और क्या है, और उदारता है, और भ्रष्टाचार का बोध है। तो ये 6 कारक होते हैं जो जिनको लेकर के ये जारी की जाती है। तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे तभी आपको, जैसे कि अभी 6 पॉइंट बताए हमने, प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रति आशा, जीवन के विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता, और भ्रष्टाचार का बोध। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे। चलिए अब बात करते हैं हम वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2025 की। जारीकर्ता संस्था कौन है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF भी बोला जाता है जिसको। टोटल कंट्री कितनी है इसमें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 118 कंट्री हैं। पहले नंबर पर जो आता है स्वीडन आता है, शीर्ष देश जो है स्वीडन है। यदि भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान मिला है, भारत को जो रैंकिंग मिली है वो मिली है 71। तो रैंकिंग ध्यान रखनी है, टोटल देश भी ध्यान रखने हैं, और ये जारीकर्ता संस्था हमेशा पूछा जाता है, एक तो ये और दूसरे पे ये भी पूछा जाता है। ये इतना पूछा नहीं जाएगा लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, यदि बात करते हैं हम विश्व आर्थिक मंच की, विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो ये एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना लगभग 1971 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी, 1971 में। यदि हम देखें इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक जगह है कोलगनी, क्या है, कोलगनी एक जगह है, वहाँ इसका मुख्यालय है
कोलगनी है स्विट्जरलैंड में, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं हम, 2025 में जारी की गई है। जारीकर्ता संस्था कौन है? विश्व आर्थिक मंच। जैसे कि अभी बताया विश्व आर्थिक मंच के बारे में, WEF, ठीक है, शॉर्ट में से WEF भी कहते हैं। इसमें जो टोटल कंट्री हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो वो हैं 148। शीर्ष देश देखें तो वो है आइसलैंड। भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान है इसमें 131, तो ध्यान रखेंगे। अब यदि बात करते हैं हम, ये फर्स्ट टाइम कब जारी की गई थी? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि हम इसको वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये 2006 में जारी की गई थी, पहली बार जो की गई थी 2006 में जारी की गई थी। यदि बात करें 4 बिंदुओं को लेकर के जारी की जाती है ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, तो ये 4 बिंदुओं को या 4 आयामों को लेकर जारी की जाती है। जैसे कि कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, ठीक है। दूसरा हो जाएगा राजनीति और सशक्तिकरण, तीसरा हो जाएगा शिक्षा का अवसर, और चौथा हो जाएगा आपका आर्थिक भागीदारी और क्या हो जाएगा? अवसर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनको लेकर के रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक। अब यदि बात करते हैं हम, ये जो जारी की जाती है 0 से लेकर 1 के मध्य जारी की जाती है। अब यदि बात करते हैं 1 की, यदि 1 की हम बात करें तो ये होगा पूर्ण लैंगिक समानता। 1 हो जाएगा इसमें पूर्ण लैंगिक समानता, और 0 हो जाएगा इसमें, नहीं 1 हो जाएगा इसमें पूर्ण लैंगिक असमानता, और 0 हो जाएगा इसमें, 0 होगा पूर्ण लैंगिक असमानता, और 1 होगा इसमें पूर्ण लैंगिक समानता। ये होगा समानता, 1 समानता हो जाएगा, और ये 0 वाला हो जाएगा असमानता, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की, जो कि 2024 में जारी की गई। और इसका जो जारीकर्ता संस्था है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। जैसे कि हमने बताया WEF के द्वारा, तो उसके द्वारा ये जारी की जाती है। टोटल कंट्री कितनी है इसमें यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में? 119 है। शीर्ष देश कौन है? अमेरिका है। और भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो है 39, यानी कि 39 है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की, किसके द्वारा जारी की जाती है? येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा जारी की जाती है। अमेरिका की एक संस्था है जिसको हम येल यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसके द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी की जाती है। टोटल देश कितने हैं? 180 देश हैं, और शीर्ष देश जो है एस्टोनिया, ठीक है। भारत की रैंकिंग देखें तो 180 में से, टोटल कंट्री में 180 में से 176 रैंकिंग भारत को मिली है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मामले में, ठीक है। अब यदि बात करें, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में, यानी कि 2025 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें 163 टोटल देश हैं, और आइसलैंड आता है पहले पे। शांति के मामले में देखा जाए तो पहले पे कौन आता है? तो वो आता है आइसलैंड। तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि शांति के ध्यान के वो हैं, ध्यान कर रहे हैं इस तरीके से। तो भारत का जो रैंक है शांति के मामले में वो कौन सा है? वो है 115। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 115 रैंकिंग है। यदि बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की, तो इसको कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कहाँ की संस्था है? ये है फ्रांस की संस्था। किसके द्वारा जारी की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जारी की जाती है। टोटल कंट्री कितनी है? 180 कंट्री हैं। यदि बात करते हैं शीर्ष देश की, तो वो है नॉर्वे। भारत का स्थान देखा जाए तो भारत का स्थान है इसमें 151, यानी कि 151, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात करें हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 की, तो किसके द्वारा जारी की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। यहाँ से आपका PYQ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे UPPCS में। तो इसमें 180 कंट्री पर जारी की जाती है, और शीर्ष स्थान पर है इसमें डेनमार्क। शीर्ष स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। भारत का स्थान यदि देखा जाए तो 96 रैंक मिली है, 96 रैंक मिली है भारत को, ठीक है। यदि बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की, यदि हम बात करते हैं तो इसका सचिवालय कहाँ है? बर्लिन में है। कहाँ है? बर्लिन में।
बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1995 लगभग, ये 1995 से लगभग प्रतिवर्ष जारी होती रही है, यानी कि हर साल जारी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 की। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक किसकी? 2024 की। किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व वन्य जीव कोष के, जिसको हम WWF भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कितनी कंट्री हैं इसमें? वो हैं 180 कंट्री हैं। टोटल देश जो हैं वो हैं 180। शीर्ष देश की बात करें इसमें तो वो है लक्समबर्ग। कौन सा देश है? लक्समबर्ग। भारत का स्थान देखें इसमें वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में, तो वो है 176। कितने में से? 180 में से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। यदि हम बात करते हैं विश्व वन्यजीव कोष के बारे में, विश्व वन्यजीव कोष के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना जो कब हुई है? 1961 में इसकी स्थापना हुई है। और ये एक गैर लाभकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की बात करें तो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? वो है आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और किसके लिए है? प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण के लिए काम करता है विश्व वन्यजीव कोष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की बात करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। और शीर्ष शहर की बात करें तो इंदौर है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी लगातार बना हुआ है, तो ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। यदि बात करें हम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। अब यदि हम नीति आयोग के बारे में जानकारी दें तो नीति आयोग, जैसे कि नीति आयोग से क्या पूछा जा सकता है? नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जैसे कि NITI, नीति की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये एक बार नहीं कई बार पूछी जा चुकी है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपके UPSC में भी आते हैं, UPPCS में भी आते हैं, ठीक है, बाकी एग्जामों में भी आते हैं। एक बार यूपी पुलिस में पूछा गया था ये, ठीक। अब यदि स्थापना की बात करें UGC में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? इससे पहले जो था योजना आयोग था, उसके बाद नीति आयोग बना। और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष माने जाते हैं, अध्यक्ष भी पूछा गया है एक बार कि इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं PM, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। और यदि उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष जो होता है, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसको कौन नियुक्त करता है? तो वो PM के द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगली रिपोर्ट। यदि बात करते हैं हम ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 की, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। टोटल कंट्री कितने हैं? 146 कंट्री हैं। और शीर्ष देश इसमें कौन सा है? वियना है। क्या किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। तो ये लगभग हमारी 31 रिपोर्ट थी जिसको हमने देखा, समझा, पढ़ा अच्छे से। और यदि आप लिख रहे हैं रैंकिंग कितनी है, जारीकर्ता संस्था कौन है, तो आपको और आसान हो जाएगा, ठीक है। ये अपडेटेड पूरा अपडेट किया हुआ रिपोर्ट है 2024 का भी, 25 का भी, 26 का भी, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो सेशन कैसा लगा है आपको आप कमेंट करके बताइए। और उससे पहले की जो वीडियो हैं आपकी पुरस्कार से संबंधित, पर्यावरण से पुरस्कार से संबंधित, वो देखिए। और जैन धर्म जो कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, इतने अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यदि आपको PDF चाहिए, PDF के लिए आप कमेंट करना होगा, आपको जाना होगा वहाँ टेलीग्राम चैनल पर। ये आप कमेंट करिए कि हाँ आपको इसका PDF चाहिए, तो आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप क्वेश्चनों के जवाब भी दे सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो अधिक से अधिक जानकारी वहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।